मामलात हैं, इनका क्या ताल्लुक कि चौधरी मजीद नहीं आए? क्या इनके उनसे कैसे रास्ते हैं? क्या इनके कहने पे वो पार्टी के लोग हमारे जाते हैं? ये एक तकलीफ से बात थी कि चौधरी मजीद साहब को अगर शहर के अंदर थे, अगर उनको मदऊ किया गया था तो चौधरी मजीद साहब की जो अपनी वो बता रहे हैं अरशद साहब के उनकी अपनी कोई जाती मसरूफियत थी, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ नहीं आए। मैंने भी गुजारिश की थी कि फेडरल मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स के होते हुए क्या जाती मसरूफियत हो सकती है सर? बहरहाल मलिक साहब मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस पूरे फंक्शन के अंदर यहाँ पर इन्होंने इल्जाम तराशी की, चौधरी शहीद साहब ने भी और चौधरी अशरफ साहब ने। मैं उन पार्टी के नजरियाती जो पीपल्स पार्टी के 34 साल से 27 साल से 30 साल के जिन्होंने अपनी पीठों के पीछे कोड़े खाए, मैं उनके नाम आपके सामने लेना चाहता हूं ताकि चौधरी अशरफ साहब भी सुन रहे होंगे, नवीद गोगा साहब भी सुन रहे होंगे, चौधरी रुखसार साहब भी सुन रहे होंगे और चौधरी शहीद साहब भी। उनमें सबसे पहले तो इस जलसे में इन्होंने नाम लिया जी कि यहाँ स्वाए चौधरी अरशद के और मियां मंजूर वट्टू के और रफीक नैयर के अलावा कोई नहीं आया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद यासीन थे, पीपल्स पार्टी खवातीन की सदर, वजीर आजम पाकिस्तान की एडवाइजर मोहतरमा शाजिया अकबर थी, डॉक्टर नाजिया नियाज थी, मोहतरमा गुलजार फातिमा थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की श्री चेयरपर्सन शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर अरशद बरकी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर के डिविजनल चीफ ऑर्गेनाइजर राजा खलील यूसुफ थे, नायब सदर नासिर जलाल थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीएलए जनाब शाहिद महमूद राठौर थे, आपका ये भाई हमायूं जमान मिर्जा मौजूद था। इसके अलावा मैं वो कौन कौन से नाम लूं, उसके अलावा नदीम कासमी साहब थे जो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साबिक चेयरमैन है, मौजूदा जो मेरे दोस्त। देखिए बात ये है लोग चौधरी मजीद साहब का नाम सुनना चाहते हैं कि क्या वो उस जलसे में शरीक थे या नहीं थे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसको कैसे मतलब थोड़ा सा आप देखें, आप जैसे इन्होंने कहा कि आप दबंग आदमी हैं और दबंग फिल्म में जो हीरो जिस तरह से चाहता हूँ मलिक साहब कि चौधरी मजीद साहब ने एक फेडरल मिनिस्टर की इस्तकबाल के लिए न आकर एक बहुत बड़ी अपने साथ ज्यादती की है, मीरपुर के आवाम के साथ ज्यादती की है। इतना बड़ा पैकेज वो देके गए हैं, उनकी शिरकत को वहां यकीनी बनाना चाहिए था। चौधरी मजीद ने बुग़्ज़ माविया में इसलिए नहीं आए कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो अवाम का जो समुंदर है वो उनको कबूल कर बैठा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि चौधरी मजीद साहब को अपनी इन पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगा। मिर्जा साहब कल तो आप चौधरी मजीद साहब के साथ थे, तो ये भी तो फिर एक पॉलिटिक्स है ना? नहीं, ये मैं वादिया कहना चाहता हूँ, ये आज मैंने महसूस किया है कि उनको आना चाहिए था। तो दूसरी बात में एक बड़ी यहाँ बात की है चौधरी रुखसार साहब ने कि कच्छ घोड़ा और कच्छ मैदान। और मैं एक बात बताऊं राजा हबीब साहब, मलिक साहब, ये खैरी के जो लोग है ना, उन्होंने शलवार और नेफे का भी जिक्र किया है। शलवार और नेफा नहीं, नारा नहीं, मैं उसकी आज वजाहत करना चाहता हूँ। मैं खुद बेसिकली एक मेरा गांव जो था लद्दर पुराना मीरपुर, मेरे वाले तो तहमत पहनते थे, उसको पंजाबी में कहते हैं चौथी, और दूसरा ऊपर पग होती है। तो जो खड़ी के लोग हैं वो तहमत पहनते हैं और कुल्ला पहनते हैं। और याद रखें वो घोड़े को वो घोड़ा भी भाग जाएगा उस तहमत की नजराने से, और जो पग होगी वो भी मैदान मारेगी। ये रुखसार साहब के लिए काफी। और दूसरी बात जो उन्होंने आज एक इल्जाम लगाया है कायदे कश्मीर पर, जो बड़ा सख्त संगीन नौयत का, मुझे अच्छी तरह याद है जब 1985 में मैं मुजफ्फराबाद था, ये रोजनामा आजादी अखबार था, मैं इसमें कॉलम लिखा करता था। ये सरदार नसीम सरफराज साहब जो सरदार सिकंदर अयाज खान जो उस वक्त वजीर आजम थे, उस वक्त ये अखबार निकला। और मैं एक बात यहाँ बड़े वाजिया कहना चाहता हूँ, अगर रुखसार साहब को दोबारा लाइन पे ले लें कि अगर ये जो खत छाया हुआ है जिसका अक्स बता रहे हैं, अगर ये लेटर जो ऑफिशियल जाहिर है प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर का जो लेटर है जिस अदारे को लिखा गया था यूनिवर्सिटी को कि इनकी 12 लाख की डिग्री असल है या नहीं, मैं एक तो वो देखना चाहता हूँ और वो हम तमाम आजाद कश्मीर के लोग देखना चाहते हैं। एक बात। दूसरा, उसकी वजाहत बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि रुखसार साहब को इतना पता होना चाहिए, और मेरा भाई उधर बड़ी मेहनत करके लंदन से आया था, यहाँ सियासत में फंस गया, उसको ये पता नहीं कि लिंकन ने कहा है जहाँ से बाहर लंदन से किया है, और वो ब्रेड बोर्ड कॉलेज की मिसाल दे रहे हैं। इससे बड़ी मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सोच का आप अंदाजा लगा लें कि ये कैसे सियासी सोच रखने वाले लोग हैं जो इस तरह की, अभी चूंकि इसलिए कि जलसे बड़े हो रहे हैं, हमारी जो कुव्वत में इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, दिन ब दिन पीपल्स पार्टी जो है वो तरक्कियों की जानब है। और जिस तरह इन्होंने ये इल्जाम तराशी की कि 700 कुछ आदमी थे, चौधरी अशरफ कहने लगे
अब इनका ताल्लुक जो जिन जहाँ ये बैठते हैं, ये हम जबीर होटल में बैठने वाले लोग हैं, ये भी हमारे पास शाम को आते हैं और चूंकि मजीद का जो ग्रुप है वो इनसे मुलाकात करता रहता है, तो बात सीधी सी है, मैं बड़े खुले अंदाज में कहता हूँ। वो दोस्त भी हमारे पास बड़े काबिल एहतराम है। अब वो रिपोर्टें लेकर अब हमें जो है वो जब हमारे सर पर गढ़ी के और मीरपुर के लोगों ने अगर रख दिए बैरिस्टर के सर पर पग, तो ये थोड़ा सा उनको कबूल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक मुख्तसरन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर मुझे बताइए कि पहले भी मैं आपसे इस हवाले से बात कर चुका हूँ, लेकिन खातिर खा मुझे जवाब नहीं मिला। तनाव क्या है? क्या तनाव है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और चौधरी मजीद साहब के दरमियान? हाँ बिल्कुल, ये मलिक साहब उसमें ये है, मैं आपसे बड़ी ये फ्रेंकली साफ बात करता हूँ। मैं ना तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के घर से खाता हूँ, ना चौधरी मजीद के घर से। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। मैंने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में मैं महसूस करता रहा कि शायद इस तरफ से कोई बैरिस्टर साहब की वजह से आज भी बैरिस्टर साहब ने की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने मंजूर भट्टू साहब ने नाम दिया तो बैरिस्टर साहब ने तालियां बजाई कि जो मंगला डैम के सिलसिले में मुतासिरीन के जो मसाइल हैं उस हवाले से चौधरी मजीद साहब को शामिल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर का बड़ा दिल है चौधरी मजीद साहब के अंदर, इसलिए अभी थोड़ी सी कोई अभी बड़ा दिल नहीं वो बना रहे कि वो जगह नहीं रख रहे कि सुल्तान महमूद चूंकि कदावर आदमी आया वो अपनी पार्टी में है, तो अब उसको कबूल क्यों कैसे करूं? अब उसका दिन ब दिन ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये है एक सूरत हाल। पार्टी के लोग बैरिस्टर के साथ हैं। हमें मुझे बताएं कि बैरिस्टर तनख्वाह देता है पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, हम उसके साथ क्यों आए हैं? थैंक यू वेरी मच। वक्त हमारा खत्म हो चुका है। बड़ी मेहरबानी जनाब, माजरत के वक्त की कमी होती है, हम चीजें वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल। और एक बात आखिरी कह दूं अगर इजाजत हो तो। जी प्लीज। जो बात की थी ना गोगा साहब ने जी बैरिस्टर साहब की हमारे कायदे कश्मीर के बारे में कि तस्वीरें बदलते रहे हैं, तो इनसे एक सवाल है छोटा सा, ये है कि इन्होंने जो जनरल ज़िया की 11 साल तस्वीरें लगाई हैं, ये भी अपने घर से आज उतार रहे हैं। खुदा का खौफ करें, हमें जमहूरियत का दर्श न दें, हम वोटों के दीवाने हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। हुमायूं जमान मिर्जा साहब बिल आखिर फट पड़े और उन्होंने बात कर ही दी चौधरी मजीद साहब के हवाले से। हुमायूं साहब जी बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं। जितनी इनकी मेहनत है, जितनी इनकी कोशिश है, मैं समझता हूँ कि इन्हें असेंबली के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये हुमायूं साहब भी वजाहत इसकी कर सकेंगे आइंदा कभी उनसे। बस वो सच्ची खरी बात कर जाते हैं ना। देखें आज भी तो सच्ची खरी बात कर गए हैं वो। जी। तो बात यह है कि सच्ची खरी बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसको इस तरह से असेंबली में कैसे जा सकते हैं वो तो असल में जो सच्ची बात है जिस तरह हुमायूं साहब ने की है, यहाँ रवाज कम ही है सच्ची बात करने का। यहाँ जो हमारे यहाँ एक बरादरियों का रवाज है, वडेरों का रवाज है, पैसे वालों का रवाज है, तो वो हुमायूं साहब जो मौजूदा आजकल असर हाज़री की जो सियासत है उस मेरिट पे पूरा नहीं होता था, लेकिन वो मुखलस सच्चे खरे आदमी है, तो इस वजह से जो है ना वो शायद अब तक असेंबली में नहीं पहुंच सके, लेकिन जितना उनका काम है, जितने वो डेडिकेटेड थे शहीद भुट्टो के साथ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के साथ, तो वो डिजर्व करते थे कि वो उन्हें असेंबली में होना चाहिए। सही। बिलाल रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, हमें सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ मुझ तक। जी बिलाल फरमाइए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये जो अभी फारूक हैदर साहब का शो इस वक्त चल रहा है। जी मलिक साहब, जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के रहनुमा है चौधरी मोहम्मद सईद, जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मीरपुर से, उनकी दावत पर यहाँ पर जो उनके मरकजी इलेक्शन ऑफिस में इस वक्त मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइजर राजा फारूक हैदर खान, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के मरकजी तर्जमान हैं सदीकुल फारूक, साबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, साबिक वजीर खजाना राजा निसार, साबिक वजीर सैयद शौकत शाह, साबिक वजीर मुफ्ती मंसूर और दीगर रहनुमा भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जो ये तकरीब है इसमें साबिक उम्मीदवार हल्का चकसवारी नजीर इनकलाबी डडियाल से अली जमान एडवोकेट के अलावा यूथ विंग के रहनुमा भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर कबल चौधरी मोहम्मद सईद ने तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो मुतासरीन मंगला डैम के जो हकूक पहले जो जनरल मुशर्रफ के दौर में गस्ब किए गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत जो मुतासरीन मंगला डैम के हकूक गजब करना चाहती है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नोटिस लेकर इसको अपने उस मंशूर में शामिल करें। और उन्होंने ये भी कहा खिताब के दौरान के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर की जो कमेटी है उसके 2 इजलास हो चुके हैं और आइंदा चंद रोज में जो इजलास मंशूर मुकम्मल कर लिया जाएगा।
صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بلال رفیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور راجہ آزاد سے بھی ہم بات کریں گے. راجہ آزاد کے پاس بھی ایک قوالی نما اپڈیٹ ہے, ان سے ہم جانتے ہیں. آج راجہ آزاد سے میں نے قوالی سن کے ہی رہنا ہے. میں نے جی جی ضرور جی ملک صاحب دیکھیں قوالی کی اپڈیٹ کریں گے تو پھر قوالی تو تھوڑی بہت سنانی پڑے گی نا. جی جی اچھا جی, تو صدیق الفاروق صاحب بھی جناب تشریف لائے ہیں, بڑے اہم رہنما ہیں پی ایم ایل این کے, اور بس شروع ہو گیا کام. جی ہاں, یہ صدیق الفاروق صاحب یہ کوٹلی یہ 2 دن سے آئے ہوئے ہیں گزشتہ. کوٹلی گئے ہیں, کوٹلی سے یہ کھوئرٹا میں تقریب تھی, کھوئرٹا سے پھر غالباً ڈڈیال آئے, پھر آج میرپور پہنچے ہیں. وہ آپ والی بات کے سیاسی ٹیمپریچر جو ہے ٹیمپریچر اس میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے, اور آج ایک دن میں چلے اچھا ہے جی, اس موقع پہ بڑی شخصیات دیکھنے کو ملیں گی میرپور میں. ملک صاحب ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اپنے سامعین کو یہ بتانے کے لیے کہ روز ایف ایم 90 کو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ اسپیشلی آج کی جو نشریات تھیں وہ ایک پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ کسی جلسے کی لائیو کور جو ہے وہ کسی ریڈیو نے کی ہے. یہ ایک ہسٹری مینٹین ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ سامعین آپ کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن جو اب میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ذکر کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے, لیکن فرط جذبات میں آپ کے منہ سے گفتگو میں نکل گیا کہ آپ کے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے. تو ملک صاحب اس سے بڑی کیا ڈیڈیکیشن ہوگی اپنے سامعین کے ساتھ کہ آپ کو اس وقت جو ہے نا وہ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا کہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے نا اس حالت میں بھی جو ہے کوئی بات نہیں, بیٹھا ہوں میں نہیں, یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ اس حالت میں عام کوئی بھی آدمی ہو کم از کم اس حالت میں جب کہ اس کے پاؤں کا آپریشن ہو وہ چل نہ سکتا ہو. مجھے اندازہ آپ کس طرح یہاں پہ پہنچے ہیں, لیکن آپ کی جو ایک کمٹمنٹ ہے اپنے شعبے کے ساتھ, اپنے سامعین کے ساتھ, تو یہ یقیناً جو ہے نا وہ میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے. تھینک یو مائی پلیئر. میں تو مزدور بندہ ہوں جناب, جیسے کہ اکثر میں ویسی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ہماری تو اس میں یہ بات کرتے ہیں جو ہمارے 18 کروڑ عوام میں وہ بھی آپ جیسے مزدور ہو جائیں تو یہ ملک چین جاپان امریکہ کیا ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے, دنیا کی سپر پاور ہو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. راجہ آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. راجہ بھیر صاحب کی سلام دے. جی سلام چاہیے لاؤ جناب. تسی اپنے راجہ صاحب سلام نال جڑا نا سنگنا ٹرکاؤ اسا قوالی سننا چاہنے اور جناب نے آواز دی. جناب میں پریس کلب موجود ہوں اس وقت جی. قوالی لگی سی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. ہائے ہائے, اپنی آواز راجہ صاحب سنا سو تھوڑی جی سنا دو. اور سر میں کیا سنا, تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. نہیں ترنم نال راجہ صاحب ترنم نال جی ترنم نال سناؤ نا پورا ذرا لا کے وال شال سارے. وال میں اللہ نا پیا قوالی لگی سی جناب, تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. محبت کی راہ میں آ کے تو دیکھو. چلے جناب. اور اچھا یہ پریس کلب میں کیوں قوالی کا انتظام کیوں کیا گیا ہے, یہ ہمیں بتا سکیں گے آپ؟ صدر ہے سردار جمیل صادق. جی جی, یہ انہوں نے قوالی کا بندوبست کیا تھا. جمیل صادق صاحب جی بڑے زندہ دل آدمی ہیں, اور وہ اس طرح کی تقریبات جو ہے نا وہ پہلے بھی صحافیوں کی دعوت بھی دیتی تھی. جی جی, بڑا پریس کلب کی رونق میلہ پکیا سی. جناب اس نے بیوی سن پروگرام بہت اچھا آیا, مارنے سجی تو کبھی بڑا. اچھا تسی بھی سن رہے ہو؟ میں جناب سن رہا پروگرام, لیکن اللہ تعالیٰ میرپور نہیں عوام پر رحم کرن. اچھا چلو تسی اپنی سجی کبھی دا خیال رکھنا. پھر ایسا خیال رکھے میں اللہ تعالیٰ اس میرپور نہیں عوام کی ہدایت دین کہ اپنے ووٹ نہ صحیح استعمال کرن. صحیح, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. راجہ آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی سجی کبھی کی بات کر دی. تو اس قسم کی اچھا یہ جو جلسے ہیں اس میں کچھ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ تو ہونی چاہیے نا. جی جی, نہیں بڑی اسپیشلی جو بحث سلطان محمود چودھری صاحب نے آج اپنی لوکل لینگویج میں جو تقریر کی ہے اس سے خاصا جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود لوگوں نے سراہا ہے. جبکہ ہمارے ریڈیو پہ جب یہ پروگرام لائیو تھا تو لاکھوں لسنر جو ہیں وہ انہوں نے سنا. اور یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ منظور احمد وٹو صاحب بھی کچھ دیر تک انہوں نے جو پروگرام ہم کر رہے تھے اس جلسے سے پہلے تو وہ بھی سنا. تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے میرا خیال ہے. اچھا جی, بہت سارے ایس ایم ایس موجود ہیں, وہ شامل کر لیں چونکہ ایس ایم ایس کے بارے میں کہتے ہیں. ایس ایم ایس اور ٹیلی فون کالز
always oxygen for the presenters, for the anchors. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے SMS موجود ہیں, میں کوشش کروں گا کہ پڑھ سکوں. چودھری زرائت کھڑک سے رہے اور میری طرف سے 90 کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. اس دفعہ یونین کونسل کھڑک سے مسلم کانفرنس بھاری اکثریت سے جیتے گی, اور انہوں نے کہا کہ چوہے شف